Hello friends, welcome to my channel. Use only a charcoal pencil to draw a portrait in real time video। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए दोस्तों पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि किस तरीके से हमने फेस की आउटलाइन को मोबाइल में से देख करके बनाया था। तो अब दोस्तों इसमें शेड करने का वक्त आ गया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि नीडेबल इरेजर से इस तरीके से टैप कर करके अपने फेस की जो भी हमने डार्क लाइंस हमें दिखाई दे रही हैं उन सब लाइंस को और एक्स्ट्रा लाइंस को दोस्तों हम इरेज कर देंगे। तो ये देखिए, ये ज़रूरी भी है दोस्तों, जब आप चारकोल पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं ग्रेफाइट पेंसिल के ऊपर तो ये ज़रूरी है कि आप सारी ग्रेफाइट की लाइंस को हल्का कर दें कुछ इस तरीके से। अब ये बटर पेपर का दोस्तों हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि शेडिंग का वक्त है, तो हमें खास तौर पर ध्यान रखना होगा प्रिंट ना आए। तो मेरी इसकी दोस्तों यहाँ पर मेरे पास पेंसिल है, तो न्यूट्रल पेंसिल है दोस्तों ये। तो वीडियो दोस्तों काफ़ी लंबे होने वाली है क्योंकि रियल टाइम में दोस्तों मैंने इसको अपलोड किया है। सो आई होप दोस्तों आप पेशेंस बना करके रखिएगा और देखते रहिएगा, बस समझिएगा कि किस तरीके से चारकोल पेंसिल को आपको यूज़ करना है। तो देखिए, चारकोल पेंसिल का हम इसमें यूज़ करने वाले हैं, कोई भी ब्लेंडिंग टूल हम यूज़ नहीं करेंगे। तो सबसे पहला काम दोस्तों, मैं जब भी किसी पोर्ट्रेट को शुरू करता हूँ पर्सनली, मतलब पहले जब मैं शुरू करता था तो मैं आँखों से ही शुरू करता था और आँखों में भी जो सबसे ज़्यादा मेरे को डार्क जो है चीज़ उसमें नज़र आएगी, फिर चाहे वो आँखों की लाइन हो या फिर अपर आईलेड हो या उसके आसपास का कोई भी शेड हो, वहाँ से दोस्तों मैं जो है हमेशा जो है शुरू करता था। बट जब भी फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि जब आप रियलिस्टिक करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक करना है, हाइपर रियलिस्टिक, देन हमेशा टॉप से शुरू करें। बट यहाँ हम सिर्फ स्केचिंग के तौर पे, यानी कि हम समझ रहे हैं कि किस तरीके से सिर्फ चारकोल पेंसिल को हमें यूज़ करना है, तो उसी को दोस्तों मैं जो है आइज़ से यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। एंड आइज़ से दोस्तों शुरू करने का एक रीज़न भी है कि जब आइज़ जो है बढ़िया दोस्तों बनती हुई नज़र आने लगती है ना, तो एक अपने आप एक मोटिवेशन सा दोस्तों दिखाई देने लगता है। आई होप ये बिगिनर्स के साथ काफ़ी ज़्यादा होगा कि जब वो लोग आंखें बना लेते हैं एंड आप लोग जब आंखें बना लेते हो किसी भी पोर्ट्रेट में, तो एक लुक जो है ना, एक इंट्रैक्शन हो जाता है आंखों ही आंखों में पोर्ट्रेट के साथ। तो वो चीज़ यहाँ पर जो है बस देखने वाली होती है। तो इसलिए आप चाहें तो पहले शुरुआत आंखों से दोस्तों कर सकते हैं। सेफ्टी का बस ध्यान रखना है आपको, इसलिए बटर पेपर का यहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ कि पहले हम जो है आंखों को शेड कर लेंगे और शेड कर लेने के बाद अपना फिर जो वही धीरे धीरे ऊपर का पार्ट है तो बटर पेपर को नीचे रख के बालों को अच्छे से अटैम्प्ट कर लेंगे बिना किसी दिक्कत के। तो यहाँ पर दोस्तों जब मैं अब आई बॉल को जो है अटैम्प्ट कर रहा हूँ, तो जो मेरा प्यूपिल है, तो प्यूपिल को दोस्तों यहाँ पर बढ़िया तरीके से मैं जो आप देख सकते हैं कि अलग से प्यूपिल जो है एकदम डार्क जो है नज़र आ रहा है। एंड तो यहाँ पर हम जो पहला काम कर रहे हैं अपनी आँखों में, वो सबसे पहला काम दोस्तों हम यही कर रहे हैं कि हम सबसे जो डार्क एरियाज़ हमारी आँखों में हमें नज़र आ रहा है उस डार्क एरिया को हम जो है दोस्तों यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो ये एक सिंपल सी दोस्तों टेक्निक भी है। अब देखिए वीडियो काफ़ी लंबी है तो मैं हर एक चीज़ को डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूँगा एंड आई होप दोस्तों आप भी जो है अच्छे तरीके से मेरी बातों को सुनेंगे एंड उस पर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ रियल टाइम अपलोड करने का मेरा मकसद आज दोस्तों एक ही था कि इतनी बड़ी वीडियो दोस्तों बनाने का इस मकसद का कि आपको ना रियल में पता चले कि कितना टाइम जो है लग सकता है आपको काम करने में। क्योंकि अब देखिए मुझे तो जितना टाइम लगा इसमें वो आप देख ही रहे हैं, और प्लस इसके अंदर आप अगर स्केचिंग का भी जो हमने फेस की आउटलाइन की है उसका भी टाइम इंक्लूड कर देंगे तो ओवरऑल टाइम आप दोस्तों अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक फेस जिसको आपको बनाना है उसको अगर आपको बिना किसी ब्लेंडिंग टूल के सिर्फ शेडिंग के थ्रू जो है अटैम्प्ट करना है तो इतना टाइम तो दोस्तों आपको लगता ही है। 1.5 से 2 घंटे आपके कहीं नहीं जाते हैं दोस्तों। तो इन्हीं चीज़ों को बस ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि आज रियल टाइम जो है पूरा फुल शेडिंग के साथ अपलोड किया जाए। और चारकोल की आजकल दोस्तों डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, मैंने देखी है कि चारकोल जो मेरे स्टूडेंट्स भी थे तो उन्हें जब मैं चारकोल बताता था ना, चारकोल के भी आप चारकोल जो है करके देखिए, तो चारकोल का ना एक मतलब अलग ही टेस्ट है, एक अलग ही मज़ा है। मज़ा इन द सेंस कि आप पेंसिल का पोर्ट्रेट बनाएं और एक तरफ आप चारकोल का पोर्ट्रेट बनाना, तो चारकोल का पोर्ट्रेट बहुत ज़्यादा दोस्तों अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आंखों के अंदर जो शेडिंग हो रही है वो पेंसिल को काफ़ी ज़्यादा हल्के हाथों से दोस्तों मैंने पकड़ा हुआ है। अब देखिए ये बात बहुत ज़्यादा गहरी है दोस्तों कि आप जब एक ही तरीके की पेंसिल यूज़ कर रहे हैं, इस पूरे पोर्ट्रेट में दोस्तों मैं सिर्फ चारकोल न्यूट्रल पेंसिल ही यूज़ करने वाला हूँ।
और जहाँ पे लाइट शेड है वहाँ पे भी यही पेंसिल होगी, जहाँ डार्क शेड है वहाँ पे भी यही पेंसिल होगी। तो हाथों का जो कंट्रोल है ना दोस्तों, वो कंट्रोल आपको इसमें जो है सीखने को मिलेगा और देखने को मिलेगा कि किस तरीके से आप जब काम करते हैं किसी भी शेडिंग वाले एरिया में, तो ये दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि आप अपने हाथों पे इतना कंट्रोल रखें कि आप एक ही पेंसिल से डार्क, मीडियम, लाइट तीनों का कंट्रास्ट मेंटेन कर पाएँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों आंखें बनने के बाद किस तरीके से जो है शेड एकदम बढ़िया जो है लगने लगा है। तो आंखों पे जो ऊपर वाला एरिया है आप देख सकते हैं फ़ोटो में भी दोस्तों कितना ज़्यादा जो है मीडियम और डार्क शेड उसमें इंक्लूड है। तो मैं अभी जो यहाँ पर काम कर रहा हूँ वो ये है कि पहले ओवरऑल शेड आप एक जैसा कर लीजिए। देखिए जब आपको शेड समझ में ना आए ना कि शेड करना क्या है, तो हमेशा आप एक काम करिए कि पहले एक जैसा शेड कर दीजिए और फिर उसके अंदर शेड्स बढ़ाने शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैं बहुत आराम से जो है काम कर रहा हूँ दोस्तों, बढ़िया तरीके से। मेरा फुल्ली फोकस था कि ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए दोस्तों अपलोड कर रहा हूँ, तो इसमें कोई भी ऐसी कमी ना रह जाए जिससे कि आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो। तो यही चीज़ है दोस्तों, अब मैं देखिए बढ़िया तरीके से इसमें जो है आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और शेडिंग की जो डायरेक्शन है ना, वो आप डायरेक्शन देखेंगे तो मोस्टली जो डायरेक्शन मैं दोस्तों इसमें यूज़ करने वाला हूँ या यूज़ अभी जो करंटली भी कर रहा हूँ वो स्लांटिंग डायरेक्शन है। देखिए मैंने भी जब सीखा था दोस्तों, तो मैंने भी यही सीखा था कि जब आप पेंसिल को शेड करते हैं तो आप डायरेक्शन हमेशा स्लांटिंग रखिए। पेंसिल हो, चारकोल पेंसिल हो, कलर पेंसिल हो, तो शेडिंग की डायरेक्शन अगर स्लांट रखेंगे एज ए बिगिनर तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसी चीज़ को जो है ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अब मैं जो है शेड करने जा रहा हूँ दोस्तों, और धीरे धीरे शेड को बढ़ा रहा हूँ। एंड आई होप दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो है कंट्रास्ट हमारी पोर्ट्रेट में धीरे धीरे जो है वो बढ़ता जा रहा है। आँखों के जो है बन जाने के बाद अब जो आसपास की स्किन शेड है, वो जब स्किन शेड बढ़िया तरीके से निकलती है ना, तो अपने आप मोटिवेशन की एक आग अंदर लग जाती है दोस्तों। देखिए आर्ट फील्ड को लेकर के मेरा भी जो मानना है, वो भी मेरे थॉट्स मैं आर्ट को लेकर के आपके सामने अभी रखने वाला हूँ आने वाली वीडियोस में। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को अच्छे से जो है मोटिवेट कर सकूँ आर्ट को लेके। एंड कुछ डाउट्स भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं आर्ट में जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है। मेरा खुद का भी दोस्तों जो एक्सपीरियंस है इतने सालों का, वो भी मुझे आपके साथ डिस्कस करना है, ताकि देखिए अपने से बड़े, अपने से सीनियर्स जो उस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा आगे काम कर चुके हैं, उनसे राय लेनी बहुत ज़रूरी है। उनके काम देख करके, उनकी बातें सुन करके हमें कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। तो अब यहाँ पर जो है हम अब आईब्रो में जैसा आप फोटो में भी देखेंगे दोस्तों, तो अच्छे तरीके से ना क्लियर नहीं है। अब क्लियर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि भाई आप इसमें, तो मैं दोस्तों आपको सिर्फ यही सिखाने वाला हूँ पूरी ओवरऑल ड्राइंग में कि आप शेडिंग के थ्रू जो है अपने पोर्ट्रेट को किस तरीके से अटैम्प्ट कर सकते हैं। लाइक बिना किसी ब्लेंडिंग टूल के, आप चारकोल पेंसिल हो या नॉर्मल पेंसिल हो, किस तरीके से पोर्ट्रेट ड्राइंग को अटैम्प्ट करना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात दोस्तों ये भी है कि जैसे जो रेफरेंस मैंने सेलेक्ट किया है, यहाँ स्पेशली मैंने इस तरीके का रेफरेंस लिया है जिसमें कि लाइट एंड डार्क शेड्स आपको अच्छे तरीके से नज़र आएँ। क्योंकि अगर आप रियल फ़ोटोग्राफ को अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, लाइक अपने घर में आप दोस्तों किसी अपनी बहन का, अपने भाई का, अपने माता पिता का, किसी का भी आप पोर्ट्रेट उठा करके जो है बनाने की कोशिश करें, तो आपको ना पहली कन्फ्यूज़न यही होगी कि यार शेड समझ नहीं आ रहा, कितना ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, है ना। तो उस चीज़ को जो है सोल्व करने के लिए सबसे पहले पोर्ट्रेट आप ऐसे शुरू करें जिसमें कि आपको लाइट एंड डार्क शेड्स अच्छे तरीके से विजिबल हो, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो अपने शेड को देने में। अब ये देखिए किस तरीके से दोस्तों हम अपना धीरे धीरे जो कंट्रास्ट है वो आँखों के आसपास वाले एरिया में बढ़ाते जा रहे हैं। और बढ़ते बढ़ते जो है अपने आप एक फील जो है आने लगेगा, आपको फील आने लगेगा। मतलब जितना ज़्यादा शेड बढ़ता है, कंट्रास्ट हाई होता है ना चारकोल में, उतना ज़्यादा वो दूर से, और अच्छा दूर का भी एक कंसेप्ट है चारकोल में कि चारकोल की पेंटिंग्स को ना कभी आप दोस्तों पास से मत देखिए, ज़्यादा दूर से देखिए। दूर से बहुत ज़्यादा हाई कंट्रास्ट, मतलब एक मिनिमम डिस्टेंस होता है पेंटिंग्स को भी देखने का, जो कि बताया गया है एक्चुअल में भी। पेंटिंग्स को जब भी आप देखें तो हमेशा एक डिस्टेंस पे देखें दोस्तों। उस डिस्टेंस पे आपको उसकी सारी खूबसूरतियाँ नज़र आने लगती हैं।
डिटेल्ड वर्क भी होते हैं, जो मिनिएचर वर्क होते हैं उनके लिए अलाउंस दी जाती है कि आप उसको पास से जाकर देखें। अगर दोस्तों आपने एग्जीबिशन विज़िट की हो और आप गए हों तो देखिए एग्जीबिशन में भी कुछ पेंटिंग्स ऐसे होते हैं कि वहाँ पर मैग्नीफाइंग ग्लास रखे होते हैं, और मैग्नीफाइंग ग्लास जो है इसलिए रखे होते हैं कि ताकि आप उस पेंटिंग को और ज़्यादा बारीक तरीके से देख पाएँ, यानी कि ये आर्टिस्ट ही चाहता है कि वो आप उसको देखें वैसे। लेकिन कुछ जगहों पर बैरिकेड लगे होते हैं, पॉल्स लगे होते हैं कि आप एक डिस्टेंस पे ही एक पेंटिंग को देखें, तभी आपको उसकी खूबसूरती का एहसास होता है। तो ऐसी दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने अपनी लाइफ में भी सीखी हैं और देखी हैं, एंड बिल्कुल सच बात है दोस्तों, सीखने को मिलता है बहुत सारा। तो वही बातें मैं जो है आपके साथ डिस्कस करता हूँ पेंटिंग बनाते बनाते। तो अब ये पेंटिंग बनाते हुए डिस्कशन करना आई होप आपको दोस्तों बोरिंग फील ना होती हो और सीखने को जो है मिलता हो चीज़ों को। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से दोस्तों हम अपनी जो आँखों का शेड है वो हमने यहाँ पर बढ़ाया है, और नोज़ का भी जो है शेड बढ़ा करके हम किस तरीके से प्रोसीड कर रहे हैं अपने पोर्ट्रेट में, और धीरे धीरे जो है हम इसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं और देखते जा रहे हैं कि भी जहाँ जहाँ पर मीडियम शेड है, लाइट शेड है, उन लाइट और मीडियम शेड्स को बढ़िया तरीके से कंसेप्ट वाइज जो है बनाया जाए, समझा जाए, देखा जाए कि भाई किस तरीके से शेड हमें नज़र आ रहा है फ़ोटो में। और एक दूरी के साथ अगर आप किसी भी फ़ोटो को दोस्तों देखते हैं ना तो आपको सारे शेड नज़र आने लगते हैं। तो ये मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करता हूँ कि कभी भी बहुत ज़्यादा पास से ना देखें। सो अब धीरे धीरे जो है दोस्तों हम अपने पोर्ट्रेट में जो है आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे, कंट्रास्ट को बढ़ाते रहेंगे, और वीडियो देखिए काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है, मैं समझता हूँ, ये बात मैं आप लोगों की भी समझ सकता हूँ कि जो मेरे दोस्त बिगिनर मेरे साथ अटैच हैं, जो अभी मेरी जो है ऑडियंस है, आप लोग मुझे पता है कि किस तरीके से आप लोग जो है काम को देखते होंगे, और काफ़ी लंबा समय जब हो जाता है आर्ट में देखते हुए किसी भी डेमो को भी, तो थोड़ी देर के लिए ना माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा आपसे कि अब आप माइंड डाइवर्ट करके वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को स्किप करके भी आप आगे देख सकते हैं, पर पूरी की पूरी रियल टाइम में है। जो मेरे बिल्कुल ख़ास बिगिनर दोस्त हैं, जो हर एक चीज़ को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, डिटेल्ड में जो है वीडियो चाहिए जिनको, उनके लिए मैंने दोस्तों ये वीडियो अपलोड की है। कि जो भी मेरे दोस्त हैं वो चाहते हैं कि भाई हमें बिल्कुल एक स्टेप जो है देखना है आपका कि किस तरीके से आप काम करते हैं, तो उनके लिए जो है ये वीडियो बनाई है। बाकी आने वाले टाइम में दोस्तों थोड़ी फास्ट वीडियो भी मैं अपलोड करूँगा, और फास्ट वीडियो में भी जो है मेन मकसद मेरा बस आपको टीच करना रहेगा कि किस तरीके से बस मैं आपको जो है बढ़िया तरीके से कंसेप्ट समझा पाऊँ और ये बता पाऊँ कि भाई आप जब काम करें तो पेशेंस अपना जो है बना के रखें बस। क्योंकि अगर आप पेशेंस बना करके रख करके किसी भी चीज़ को देखते हैं या समझते हैं या करते हैं, डेफिनेटली वो चीज़ दोस्तों
दोस्तों आपको सीखने को ही मिलेगा, मेरा ये मानना है। तो इसी चीज़ को बस ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर जो है पूरा इसको अटैम्प्ट करने जा रहे हैं और पूरे फेस को इसी तरीके से बस अटैम्प्ट करते रहेंगे और देखते रहेंगे कि भाई किस तरीके से हमारा काम यहाँ पर हो रहा है। तो आर्ट को लेके और पोर्ट्रेट ड्राइंग को लेके दोस्तों मेरे भी कुछ अपने एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कि जब मैंने सबसे पहला दोस्तों पोर्ट्रेट बनाना शुरू किया था, मैंने अपने स्केच टूर में भी दोस्तों उसको जो है डिस्कस किया है कि आप देख सकते हैं कि पहले जब मैं पोर्ट्रेट बनाया करता था, जब मैंने शुरुआत ही की थी, तो जब के पोर्ट्रेट में और अब के पोर्ट्रेट में बहुत ज़्यादा दोस्तों ज़मीन आसमान का अंतर है। और मुझे उस टाइम पे वो भी बहुत रियल लगता था तो मतलब मेरा जो आपसे दोस्तों अपनी ये एक्सपीरियंस शेयर करना है ना, अब मैं आपसे जब बातें कर रहा हूँ ना दोस्तों, तो मेरे दिमाग में भी जो है ऐसी बातें घूम रही हैं, वो समय जो है याद आ रहा है। तो मैं काफ़ी छोटा हुआ करता था दोस्तों उस टाइम पे, और मतलब मेरे सीनियर्स होते थे जहाँ मैं जाता था सीखने के लिए, तो वहाँ पर मेरे सीनियर्स होते थे, मुझसे बड़े बड़े एज के थे, मैं काफ़ी ज़्यादा सबसे छोटा ही था। और मेरा मन में बस एक ही जो है बात चलती रहती थी कि मुझे अपने सीनियर्स को पीछे छोड़ना है। पीछे छोड़ने का मतलब है कि उनकी ना शेडिंग देख देख के मैं बस दिन रात यही सोचता रहता था कि यार मुझे ना शेडिंग उनके पहले तो बराबर करनी है, पहले ये सोचता था कि बराबर करनी है। और फिर मेरे दिमाग में लगा कि यार अब बराबर नहीं, इससे थोड़ा सा ऊपर ही करना है। क्योंकि देखिए आर्ट में तो दोस्तों एक ही चीज़ होती है कि जब आप आर्ट करते हैं या किसी भी रेफरेंस को बनाते हैं, तो क्या या तो वो बिल्कुल उससे अबव अच्छा बनता है ना, अच्छा ही बनता है, और या तो वो उसके नीचे बनता है। बराबर का लेवल कभी मैच नहीं होता है आर्ट में। तो मेरे बस दिमाग में यही चलती रहती थी बातें कि मैं शेडिंग को इम्प्रूव करूँ। और दोस्तों दिन रात मैं बस शेडिंग ही करता था, बिलीव मी, मैं शेडिंग करता था। ड्राइंग को मैंने एक टाइम के लिए छोड़ दिया था, टोन की प्रैक्टिस करता रहता था बस, कि पेंसिल को हल्का चला सकूं, डार्क चला सकूं, अच्छे तरीके से ब्लेंड कर सकूं, इस पे मेरा बहुत ज़्यादा फोकस रहता था। तो बस वही चीज़ मैं जो है दोस्तों आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो है पेंसिल शेडिंग को मैंने यहाँ पर आपके सामने ब्लेंड किया है। और आपने दोस्तों देखा भी होगा कि किस तरीके से हाथों को कहाँ ज़्यादा प्रेशर डालना है, कहाँ हल्का प्रेशर डालना है। वही चीज़ आपकी जो है लाइफ में काम आती है। बेसिक्स पे काम करना शुरू करें दोस्तों, पर्सनल सजेशन आप लोगों के लिए, सबके लिए। बेसिक्स पे जितना ज़्यादा काम करना शुरू करेंगे उतना ज़्यादा आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, मतलब क्रिएटिविटी स्किल, इमेजिनेशन स्किल, हर चीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी जब आप बेसिक्स पे काम करना शुरू करेंगे। सब लोग बेसिक्स को बोरिंग समझते हैं, समझना भी चाहिए दोस्तों। मेरा भी जहाँ तक मानना है कि जब मैंने भी शुरुआत की थी इन सब चीज़ों की, तो बहुत बोरियत फील होती थी, समझ में नहीं आता था कि यार ये क्या हो रहा है। कुछ फेस बने, कुछ फ्लावर बने तो मज़ा आया रियल देखने में, क्या ये पर्सपेक्टिव है, क्या ये लाइंस हैं, क्या ये स्टिल लाइफ है, कुछ समझ नहीं आता था। बट बिलीव मी, शेडिंग करने की टेक्निक, पेंसिल को चलाना, यही सबसे बड़े जो है टूल्स हैं आर्ट फील्ड में। जितना ज़्यादा फोकस अपने पेंसिल के ऊपर करेंगे, ब्रश उतना आसानी से चलेगा आपका। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से हम जो है अपनी शेडिंग को अटैम्प्ट कर रहे हैं, और स्टोरीज़ के साथ साथ दोस्तों हम यहाँ पर काम भी सीख रहे हैं। तो बस मेरा मन यही है कि मैं आप लोगों से बातें करता रहूँ और आप लोगों को भी सिखाता रहूँ, मोटिवेट करके कि भाई आप लोग आर्ट में बने रहें, काम करते रहें। जिनमें से जो मेरे दोस्तों ने सोच लिया है कि भाई आर्ट में ही रहना है, आर्ट में ही जीना है, आर्ट में ही मरना है, तो बस घुस जाइए आर्ट में, सोचिए मत ज़्यादा, काम के ऊपर ध्यान दीजिए। बस काम के ऊपर जितना ज़्यादा ध्यान देंगे, सारी नेगेटिव एनर्जी साइड हो जाती है।
smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my
play dead? Will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion, even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want. With you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? 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 I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.
me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all.
सामने की तरफ बालों की एक लटे जो है माथे की तरफ आ रही है, एंड बालों का जो हेयर स्टाइल है वो ऑलमोस्ट थोड़ा सा डार्क शेड में है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि पहले तो जो सामने के बाल हैं, उन सामने के बालों का जो स्ट्रोक्स है, जो डायरेक्शन है, उनको बनाएंगे। और उनको जो है बना लेने के बाद फिर जो उसमें डार्क शेड होगा और जो वाइटनेस होगी, कोशिश करेंगे उसको जो है मेंटेन करने की। तो मेन तो मेरा जो मकसद हमेशा रहता है दोस्तों बालों को बनाते वक्त, वो रहता है कि जब भी मैं बाल बनाऊं तो बाल बनाते वक्त जो है उसके फ्लो को बस मैच करने की कोशिश करूं, कि जो फ्लो है वो मैं मैच कर पाऊँ। तो जैसा कि अब यहाँ पर दोस्तों हम काम कर भी रहे हैं कि जो फ्लो है मेरे बालों का, जो मुझे रेफरेंस में नज़र आ रहा है, तो बस उसी को जो है दोस्तों मैं यहाँ पर कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड कोशिश मेरी बस यही है दोस्तों कि देखिए बाल पूरी जब फेस में ना एक अलग ही जो है गेटअप देते हैं आपके फेस को। तो ये ज़रूरी है कि आप जब बालों को बनाएं तो स्पेशली डायरेक्शन को जो है आप अच्छे तरीके से फॉलो करें, ठीक है। डायरेक्शन का मतलब है कि अगर आप किसी के फेस पे किसी और लुक को डाल देंगे तो दोस्तों फिर वो डिफरेंट बात हो जाएगी ना, उसमें जो है दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए आप जो काम करें उस पर ये फोकस करें कि आप डायरेक्शन को फॉलो करें, बस लाइटनेस छोड़ते हुए चले जितना पॉसिबल हो आपके लिए। बाकी उसके अलावा फ्लो को बस मैच करते रहिए, फ्लो को मैच करते रहिए। उसके बाद डार्क शेड जहाँ पर आपको और ज़्यादा इंट्रोड्यूस करना है उसमें पेंसिल को और ज़्यादा बढ़ा दीजिए। वाइटनेस छोड़ते हुए चलेंगे तो उसकी कोई टेंशन ही नहीं है। तो बस इसी चीज़ को दोस्तों हम मेंटेन करते हुए और आगे के जो बाल हैं उनको थोड़ा सा शार्पली जो है दिखाएं। तो पेंसिल को अगर आप पॉइंटेड रखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों आपको हेल्प मिलेगी बालों के स्ट्रोक्स को अटैम्प्ट करने में। अब यहाँ तो जैसे हमें इतने ज़्यादा मुझे जो है ज़रूरत नहीं पड़ रही है अपने बालों के लिए पेंसिल को बहुत ज़्यादा पॉइंटेड करने की, लेकिन कुछ जगह पर आपने देखा होगा कि कुछ जगह पर कुछ मेल पोर्ट्रेट में जो है बाल काफ़ी हल्के होते हैं माथे की तरफ। तो वहाँ आपको जो है दोस्तों ध्यान रखना है उस बात का, है ना, कि भाई आप जो है पेंसिल को पहले अच्छे से पॉइंटेड कर लें और देन उसके बाद जो है चीज़ों को अटैम्प्ट करना शुरू करें। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरीके से यहाँ पर हम बालों का फ्लो दे रहे हैं। और बालों का ये फ़्लो जो है दोस्तों मुझे तो देखिए हेयर स्टाइल काफ़ी पसंद आ रहा है तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। डिफरेंट हेयर स्टाइल आपको पूरी लाइफ में दोस्तों सीखने को मिलेंगे जब तक आप आर्ट फील्ड में। हर एक मतलब अपने घर में ही देख लीजिएगा दोस्तों, है ना, जितना पास से आप अपने आर्ट को एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे उतना ज़्यादा इन्वॉल्व आप आर्ट में होना शुरू करेंगे। ये मैं दोस्तों आप पर्सनली अपना सजेशन आपको दे रहा हूँ। आसपास की चीज़ों को बनाइए, आसपास की चीज़ों को खंगोलिए, ढूंढिए, देखिए कि क्या क्या आपको सीखने को मिल रहा है उसमें। क्या कोई नया कलर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या कोई ऐसी शेप आपके सराउंडिंग में है जिसको आप अटैम्प्ट करना चाहते हैं, है ना। एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको जो शेप्स आती हैं, स्टिल लाइफ आती हैं, उन सब चीज़ों में भी आप जो है बढ़िया तरीके से काम करें। तो मेन मेरा बस फोकस यही है कि आप लोग सीखते रहें, आर्ट एक्सप्लोर करते रहें, अपने आप को ढूंढें, खोजें, आसपास ऐसे चीज़ बनाएं। घर की जितनी भी शेप्स है बर्तनों की सब बना डालें। फेस बनाने जा रहे हैं तो फेस में भी दोस्तों अपने रियल वंस, अपने पास जो आपके लोग हैं, फ्रेंड है, कलीग्स हैं, घर वाले हैं, उनके पोर्ट्रेट्स बनाइए। पता चलता है कि भाई आपका हाथ कितना ज़्यादा साफ़ हो चुका है। तो इस तरीके से काम करते रहिए बस। और या तो फिर नॉन फेसेस बनाइए, बॉलीवुड स्टार्स, हॉलीवुड स्टार्स, एक्ट्रेस, है ना, एक्टर, इन सब के जो है बनाइए। तो नॉन फेसेस बनाने पे क्या होता है कि अगर 1% भी गलती होगी ना दोस्तों पता चल जाता है। या फिर आप किसी को दिखाएंगे तो, है ना, दिखाते हैं तो पता चलता है। जैसे हम यहाँ ये नॉन फेस बना रहे हैं तो इसमें भी दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके आप मुझे बताइएगा कि क्या ये मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। डॉक्टर स्ट्रेंज के नाम से ही मैं तो जानता हूँ इसको। अगर आपने भी मार्वल मूवीज़ देखी हो तो डॉक्टर स्ट्रेंज के नाम का कैरेक्टर है ये, जिसका हम जो है पोर्ट्रेट बना रहे हैं। तो मुझे तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छा लगा ये फेस। मैंने कहा ये सबसे बेस्ट अच्छा रहेगा फ़ोटो आप लोगों के लिए और आप लोगों को समझाने के लिए कि कैसे पोर्ट्रेट्स को जो है सिर्फ पेंसिल से
feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I don't ever slow up, no I don't take shit. Got no love for fakeness. If you wanna play tough, wanna hate this, I'll go show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the
Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो आपको कैसी लगी। लंबी वीडियो काफ़ी ज़्यादा है, आई नो, बट लेकिन जो मेरे बिगिनर दोस्त हैं जो चाहते होंगे कि किस तरीके से एक पोर्ट्रेट चारकोल पेंसिल से बनता है, कितना टाइम उसमें लगता है, आप लोगों को अच्छे तरीके से आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो वही चीज़ें दोस्तों बस मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कैसे आपको जो है पोर्ट्रेट ये लगा, क्या चीज़ आपको सीखने को मिली। एंड बस यही है दोस्तों आपका प्यार। जितना आप प्यार जो है अपना कमेंट करके मुझे शेयर करते रहेंगे, उतना ज़्यादा मोटिवेशन मुझे आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट बनाने के लिए मिलता रहेगा। तो बस इन्हीं चीज़ों का दोस्तों यही है दोस्तों लाइफ में, बस कि जितना ज़्यादा हो सके हेल्प कीजिए। मेरे पास जो भी स्किल्स हैं, जो भी कंटेंट हैं, वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ टाइम बाय टाइम, सो डैट आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम ना आए एंड हर चीज़ आपके लिए आसान हो जाए। सो इस तरीके से दोस्तों हमारा ये पोर्ट्रेट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। वीडियो को दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।